और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में अदानी मामले पर कहा कि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने पीएफआई पर कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के केस खत्म किए थे, जबकि मोदी सरकार ने पीएफआई पर रोक लगाई। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूर्वोत्तर में तेजी के साथ विकास हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन नॉर्थ ईस्ट पर नागालैंड और मेघालय जाएंगे। जेपी नड्डा पहले नागालैंड की राजधानी कोहिमा में होने वाली बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। वो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी यहां से जारी करेंगे और जिसके बाद जेपी नड्डा मेघालय जाएंगे। वो शिलांग में होने वाले बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले की चौथी बरसी है। इस मौके पर पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि शहीद हुए जवानों के साहस और बलिदान को देश नमन करता है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। साल 2019 में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटे की मौत के मामले में एसडीएम 4 लेखपाल और एक कानूनगो और रूरा थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 10 से 12 अज्ञात लोगों और करीब 15 पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। रूरा थाना इलाके के मड़ौली गांव में जमीन खाली कराने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी और जिससे मां बेटे की मौत हो गई थी। दिल्ली जल बोर्ड के बिल कनेक्शन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। इस मामले में बिल कलेक्शन करने वाली कंपनी के 3 अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केरल के रहने वाले राजेंद्र किजनाथ नायर के साथी गोपी कुमार केडिया और अभिलाष पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र किजनाथ नायर के पास रूस का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा। दोनों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुना दी है। इस मामले में 6 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी भी कर दिया गया। साल 2008 में एक मुजफ्फरनगर में गाड़ी की चेकिंग के विरोध में आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने सड़क पर धरना दिया था। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 शो के दौरान लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयर शो के शुरुआत के बाद वायुसेना के विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठा। इस बीच सूर्य किरण विमानों ने उड़ान भरी और आसमान में हाथ बनाया, जिस पर सबकी निगाहें थम गई। बताया गया कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में दिल बनाकर एरो इंडिया 2023 को समर्पित किया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में 31,643 जबकि सीरिया में 5,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच दोनों देशों में मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तुर्की के हतै में मलबा हटाने का काम लगातार जारी। भूकंप की वजह से कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी है तो वहीं कई इमारत जर्जर भी हो चुकी है और जिसे गिराकर उसका मलबा इस वक्त हटाया जा रहा है। जर्जर हुई इमारतें लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं, जिसे इस वक्त ढहाया जा रहा है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। सोमवार को भी बचाव कर्मियों ने ढही इमारतों से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तुर्की में भूकंप ने एक तरफ इमारतों को जमींदोज कर दिया, वहीं सड़कों से लेकर रेल परिवहन तक को बाधित कर दिया है। ऐसे में अब रेल यातायात को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। शहर गाजियानटेप में तबाही के बीच ट्रेन के 6 डिब्बों को उठाकर पटरी पर लाया गया और जिससे कि रेल लाइन पर आवाजाही शुरू की जा सके। उत्तर प्रदेश की मथुरा में हथियार के साथ वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो गाड़ी पर तमंचा लहराते हुए दिखाई दिए और जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अवैध हथियार और गाड़ी भी जब्त कर ली। मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन के शेड में भीषण आग लगी और जिसकी वजह से एक बड़े इलाके में धुआं फैल गया। हादसे की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल पुलिस आग लगने की वजह क्या थी, इसकी जांच कर रही है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। एक मकान में भीषण आग लग गई जो देखते ही देखते पूरे मकान में फैल गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और इस बीच लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा मकान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस सीहोर से रवाना हुई और संतुलन बिगड़ने की वजह से थोड़ी ही दूर जाकर पलट गई। बताया गया कि बस में 37 यात्री सवार थे, जिनमें 35 लोग जख्मी हो गए और जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन सबके बीच में गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के वैशाली में हुए हादसे में करीब 25 लोग जख्मी हो गए। आज सुबह मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी और जिससे बस ड्राइवर समेत करीब 25 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में बस के अगले हिस्से को भारी नुकसान हुआ। बस बेतिया से पटना की ओर जा रही थी, जिसमें 45 यात्री सवार थे। हरियाणा के चरखी दादरी में फेरों से पहले कार की डिमांड पूरी न होने पर बारात लौट गई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि शादी के मंडप में फेरों से ठीक पहले वर पक्ष ने कार की डिमांड की और गाड़ी न देने पर 15 लाख रुपए नगद मांग लिए। वहीं ये मांग पूरी जब नहीं हो पाई तो दूल्हा मंडप से फरार हो गया। इस मामले में दुल्हन पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और ड्राइवर्स के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि नए ट्रैफिक नियमों के खिलाफ ड्राइवर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इस बीच बस स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करने पर पुलिसकर्मियों ने चालान काट दिया और जिसके विरोध में पथराव शुरू हो गया कि तभी पुलिसकर्मी भी डंडे बरसाते हुए नजर आए। इसके साथ भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि चाय की पत्ती की कीमत 2500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। IMF की शर्त मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने बिजली सब्सिडी खत्म कर दी है और जिसके बाद बिजली की कीमतें भी बढ़ गई। न्यूजीलैंड में गेब्रियल तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। कुछ जगह पर सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ चुकी हैं। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी है। न्यूजीलैंड सरकार ने तूफान को देखते हुए इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा हादसा हुआ। खतरनाक सामान लेकर जा रही ट्रेन ह्यूस्टन में पटरी से उतर गई। बताया गया कि ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतरी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। हादसे की वजह से सड़क पर भी कुछ मलबा फैल गया और जिसे साफ करने का काम लगातार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की वजहों की जांच कर रही है।